और अब पेश है खबरों की तफसील। कोविड-19 वबाई मर्ज की जांच के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा में मुख्तलिफ लोगों से हासिल शुदा नमूनों की जांच के लिए मशीन नस्ब की गई है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा डॉक्टर तारिक परवेज आज़ाद ने रफ्स इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये जम्मू कश्मीर में अपनी नौइयत की वाहिद मशीन है और 1 घंटे में 60 नमूनों की जांच करेगी और मरीजों के 700 से 900 रुपए तक फीस अदा करना होगी। वाज़ेह रहे कि अब तक जिला डोडा व जिला किश्तवाड़ और रामबन में हासिल किए जाने वाले नमूनों की जांच के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा जाता था, जिसमें बाज़ औकात काफ़ी वक्त भी दरकार होता था। मुकामी सतह पर टेस्ट की सहूलियात मौजूद होने से करंतना मराकज़ में भी मरीजों का दबाव कम होगा। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में सरकारी सेक्टर में ये पहली लेबॉर्ट्री है जो हमने एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल की हुई है। इससे हमें कोविड की स्प्रेड के बारे में पता चलेगा, लोगों के रिस्पांस के बारे में पता चलेगा और लोगों की एंटीबॉडी लेवल आगे क्या रहती हैं उसके बारे में पता चलेगा, ताकि कोई मरीज जो है दोबारा तो नहीं उसको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। कल हमने ट्रायल के तौर पर यहाँ पर 5 कोविड पॉजिटिव मरीज़ों का टेस्ट किए और 5 का पॉजिटिव आए और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। इनमें कुछ की एंटीबॉडीज लेवल बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब है कि उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, जिनकी कम है उनमें इम्यूनिटी कम होगी। ये हम इसको अभी जल्दी पब्लिक के लिए भी शुरू करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है इसकी लागत लगभग पर टेस्ट कोई 700 रुपये के करीब हमने रखी है। 500 रुपये हमें खुद पड़ती है कंपनी की तरफ से और 700 रुपये के करीब हमने इसको फिक्स करना है, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी का मसला है। पब्लिक कितने टेस्ट निकलते हैं पर आवर? इसमें पर आवर 60 टेस्ट निकलते हैं, मिनिमम 60 टेस्ट का हमने लगा के रखा अंदाजा। कितने टाइम में एक टेस्ट का रिजल्ट आता है? 25 से 40 मिनट में एक टेस्ट की रिपोर्ट आती है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में ये मशीन आई हुई है डोडा से? ये अभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई, किसी भी मेडिकल कॉलेज ने नहीं लगाई जम्मू कश्मीर में। हमारा पहला मेडिकल कॉलेज है जिन्होंने ये टेस्ट शुरू किया, क्योंकि हम दूर दराज के रहने वाले हैं और हमारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी जम्मू जाके टेस्ट करवाने की। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम यहीं पर ये टेस्ट लगवाएं। ये पहला फेज़ है। सेकंड फेज़ में हम 5-7 दिनों में हमारे पास RT-PCR जो मशीन है वो भी आ रही है, उसका बाकी सामान आ चुका है। BSL-2 लेबॉर्ट्री हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, सिर्फ उस मशीन की कमी है। जब वो मशीन आएगी तो शुरू में हम 100 टेस्ट दिन के करेंगे, जो आजकल हम जम्मू उधमपुर या उधर पूना भेजते हैं वो हम यहीं किया करेंगे। और आस्ता आस्ता जब हमारे लोग ट्रेन हो जाएंगे तो हम दिन के 200 से लेकर 300 तक टेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए मुझे लगता है सफाइस करेगी। सर, GMC में और कितनी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी डोडा में इस टेस्ट के बाद की? अदरवाइज में देखिए, आपको हमें अभी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने की, जो क्लासेस स्टार्ट करने की परमिशन मिलने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अभी चिट्ठी लिखी है, हमने उनका जवाब दे दिया है कि हमारे पास इतना स्टाफ है और इस स्टाफ में हम मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर PG कोर्सेस वो भी उसकी भी उनकी भी चिट्ठी आई है DNBA की। 7 सब्जेक्ट्स में हम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 23 सीटें मिली हैं और 23 लोग यहाँ पर PG भी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास 60 सीटों की सेंक्शन मिली है पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज की, जिसमें 20 BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी है और BSc OT टेक्नोलॉजी है। ये सारे काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं आजकल और हमें इस अगले 1 महीने में इन सब की परमिशन मिल जाएगी और ये शुरू हो जाएंगी, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और सर ये एक चीज़ और बताएं, ये रेफरल जो है कम होगी, पेशेंट का जम्मू कम जाना पड़ता है इस मेडिकल कॉलेज खुलने से? देखिए, मेडिकल कॉलेज खुलने से तो बहुत कम। एक ही प्रॉब्लम थी हमें यहाँ पर पिछले 1 साल में कि हमारा CT स्कैन नहीं चल रहा था। उस वजह से तकरीबन डेली बेसिस पे हमें पेशेंट रेफ़र करने पड़ते हैं। अभी पिछले 1 महीने से हमारा CT स्कैन भी शुरू हो गया, अल्ट्रासाउंड भी शुरू हो गया, रेडियोलॉजिस्ट भी आया हुआ है। हमारे पास सबका 2 रेडियोलॉजिस्ट है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक रजिस्ट्रार है। उस वजह से जो हम रोज़ की एक गाड़ी भेजते थे जम्मू,
मैं कल सुप्रिटेंडेंट से बात कर रहा था, वो कहते हैं हम अब चौथे पाँचवें दिन कोई ज़्यादा सीरियस केस जो है उसको जम्मू भेज दें, अदरवाइज सब ट्रीटमेंट यहीं हो रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन, इस एंटीबॉडी डिटेक्शन से कॉमन आदमी को क्या फायदा है, इनको कैसे हम समझाएं? इस एंटीबॉडी डिटेक्शन से कॉमन आदमी को ये फ़ायदा होगा कि उसको पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन में है या नहीं है। उनकी ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, स्क्रीनिंग। जैसे मैंने करवाया, अगर मेरे आईजीजी और आईजीएम दोनों नहीं है, इसका मतलब मुझे कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं है। अगर उन दो में से कोई पॉजिटिव है, फिर मैं फर्दर इंतज़ार करके मैं आरटीपीसीआर कराऊंगा और उसमें मुझे पता चलेगा। मगर उसका भी सिर्फ 2 हफ्ते तक होता है, इसका मुझे महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद भी पता चलेगा कि क्या मुझ में वो एंटीबॉडीज़ हैं जो कोविड से लड़ती हैं, कहीं उनकी लेवल कम तो नहीं हो गई है। अगर कम हो जाएगी तो हमें खतरा है दोबारा इन्फेक्शन होने का। और ये सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे आदमी को पता चलेगा कि फ्यूचर में उसको कहीं दोबारा इन्फेक्शन तो नहीं होगा। थैंक यू सर।